लेकिन महंगाई से नहीं डराता है। महंगाई शायद आज जगराते वाली अम्मे माँ बन गई है, जिसको दिखाना कमीज मुझसे सफ़ेद कैसे, कमीज काली कर दो, दाग डाल दो। और मुसलमान भाई भी समझ नहीं पाए, बहू को बदलने के चक्कर में इनका थोबड़ा बदल जाएगा। और पूरी तरह से यूपी में भी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के किसी नेता का कोई बयान बुलडोजर पे आया हो। शिवराज मामा भी बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। योगी जी पहले ही थे, अब अमित शाह और केजरीवाल भी हैं। लेकिन केजरीवाल टाल रहे बड़े भाई के ऊपर, बड़ा भाई टाल रहा है। बर्बादी है, इस बर्बादी को देख लीजिए। अगर बर्बादी से जीना भरे तो और बर्बाद होके देख लीजिए। गालिब का शेर है, गालिब का ना हो तो किसी का होगा, लेकिन होगा। लेकिन इतना तो तय है कि दोस्तों नमस्कार। बुलडोजर आया आया आया, बुलडोजर आया, बाबा का बुलडोजर आया, योगी का बुलडोजर आया, शिवराज का बुलडोजर आया और मोदी का बुलडोजर आ गया, केजरीवाल का बुलडोजर आ गया। बुलडोजर के साथ पुलिस भी आ गई और सारा कुछ आ गया। मियां केजरीवाल, मियां मोदी, मियां शाह, एक बार तो कम से कम बता दो, योगी बाबा से प्रभावित होकर के भैया बुलडोजर क्यों चलवा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का भी मियां ऑर्डर नहीं मानते। काश के दिन देखने के लिए जॉनी वाकर साहब जिंदा रहते, महमूद जिंदा रहते, या रहमान जिंदा रहते, या प्राण जिंदा रहते। लेकिन भाई करें क्या, बुलडोजर की तो आदत है, सीधा सीधा चलता है। और बुलडोजर पर जो सबसे पहला अधिकार है वो योगी बाबा का है। योगी का मॉडल अब गुजरात मॉडल को छोड़ करके अपना जाने लगा है, जहां योगी बाबा ने बुलडोजर चलाया माफियाओं के ऊपर। लेकिन यहां तो रोहिंग्या मुसलमानों पर चलाया जा रहा है, बांग्लादेशियों पर चलाया जा रहा है। लेकिन कुछ हिंदू भी इस बीच फंस जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो वाकई में मजबूर कर देती हैं सोचने पर कि ये भैया हमारे देश में हो क्या रहा है, ये कौन है, कौन कमबख्त है जो हमारे देश को जो है बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुनी तहजीब का गाना गाने वाली कांग्रेस भी कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन वही मुस्लिम मतदाता उसको हरा देते हैं, वोट नहीं मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस इतनी बेशर्म है कि उन्हीं के साथ खड़ी रहती है। और हिंदू बोलते हैं ये खान मुगल खान पार्टी है जो हिंदुओं के साथ खड़ी रहती है। नफरतें इतनी फैल चुकी हैं कि अगर मुसलमानों को कोई दुख होता है तो उन हिंदुओं को बहुत बड़ी खुशी मिलती है और वो वोट भी उन्हीं को देके हराते हैं कि भैया साला मैं भूखा मर जाऊं लेकिन मुसलमान का घर मुझसे अच्छा कैसे, इसकी कमीज मुझसे सफेद कैसे, कमीज काली कर दो, दाग डाल दो। और मुसलमान भाई भी समझ नहीं पाए, बहू को बदलने के चक्कर में इनका थोबड़ा बदल जाएगा। और पूरी तरह से यूपी में भी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के किसी नेता का कोई बयान बुलडोजर पे आया हो। शिवराज मामा भी बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। योगी जी पहले ही थे, अब अमित शाह और केजरीवाल भी हैं। लेकिन केजरीवाल टाल रहे बड़े भाई के ऊपर, बड़ा भाई टाल रहा है नीचे वाले भाई के ऊपर। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भाई अगर नगर निगम के बुलडोजर चलेंगे तो वो स्टेट सरकार का सब्जेक्ट होता है या नगर निगम का सब्जेक्ट होता है, केंद्र सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर खूबी ये है कि बीजेपी उसको अपना बताने पर लगी हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये चल ये रहा है कि भैया हम चलवाए हैं मुसलमानों पर बुलडोजर, और इनके साथ यही होना चाहिए। ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी वो दिन भूल गई कि जिस दिन 1947 के बंटवारे के दौरान गांधी और नेहरू ने यहाँ के मुसलमानों को जाने नहीं दिया था, उनको सुरक्षा की गारंटी दी थी। लेकिन क्या इन मुसलमानों ने हिंदुस्तान के संविधान की सुरक्षा के लिए गारंटी दी थी? अपने अधिकारों की होड़ में वो भूल गए कि किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, किस पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक बाबरी मस्जिद क्या गिरी, उन्होंने दिखा दिया कि हम कट्टर मुस्लिम हैं, कट्टर मुगल हैं। वो बात साबित कर दी बीजेपी ने। ये और कहकर के जिस कांग्रेस के साथ रहे उसके सगे ना हुए तो ये किसके सगे होंगे? बस लोगों के दिमाग में बात डाली जानी चाहिए और फिर उस बात को फायदा पॉलिटिकल कैसे उठाया जाए, ये अमित शाह से बेहतर कौन जानता है? कौन जानता है अमित शाह से बेहतर कि कैसे हिंदू बच्चों के हाथ में तलवार, गदा, त्रिशूल, कट्टे और सारे हथियार थमा करके मैदान में उतार दिया जाए और अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया जाए। यही तो खूबी है। अदानी अंबानी को किस तरह से मनाया जाए कि वो चंदा दें,
किस तरह से उनको फ़ायदा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जनता के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। जनता के लिए केवल जो जनता वोट डालती है, जो लेबर का काम करती है, जो अब मिलती भी नहीं है, क्योंकि 5 किलो राशन फ्री है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे बुरे हाल तो उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि बुलडोजर बाबा के गुणगान में व्यस्त हैं। जगराते, आरती और योगी जी की बातें, मोदी जी की बातें होती रहती है। तो भैया अब क्या जरूरत है भाई, चलता है, होता है भाई। मुस्लिमों के 3 घर आप तोड़ दो, वोट आपके पक्के हैं। इस हद तक ये नफरत पहुंच चुकी है, और इस नफरत को बढ़ाने में मुन्नी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है, जो नाच नाच करके रिपोर्टिंग करता है, जो यूक्रेन की खबरें तो दिखाता है, नरसंहार की खबरें तो दिखाता है, पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान को डराता है, लेकिन महंगाई से नहीं डराता। महंगाई शायद आज जगराते वाली अम्मे माँ बन गई है, जिसको दिखाना बिल्कुल बेकार है, उसके खिलाफ बोलना बिल्कुल बेकार है। पत्रकारिता धर्म जिस देश का बिक जाए, उस देश की बर्बादी तय है, ये बात तो आप जानते होंगे। तय हो चुकी है बर्बादी, इस बर्बादी को देख लीजिए। अगर बर्बादी से जीना भरे तो और बर्बाद होके देख लीजिए। गालिब का शेर है, गालिब का ना हो तो किसी का होगा, लेकिन होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अपनी इस हालत के लिए कहीं हद तक मुस्लिम समुदाय भी जिम्मेवार है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैदी खरी खरी, अब चाहें लगे बुरी बुरी, मैं चला अपनी राह। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेकिन महंगाई से नहीं डराता। महंगाई शायद आज जगराते वाली अम्मे माँ बन गई है, जिसको दिखाना बिल्कुल बेकार है, उसके खिलाफ बोलना बिल्कुल बेकार है। पत्रकारिता धर्म जिस देश का बिक जाए, उस देश की बर्बादी तय है, ये बात तो आप जानते होंगे। तय हो चुकी है बर्बादी, इस बर्बादी को देख लीजिए। अगर बर्बादी से जीना भरे तो और बर्बाद होके देख लीजिए। गालिब का शेर है, गालिब का ना हो तो किसी का होगा, लेकिन होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अपनी इस हालत के लिए कहीं हद तक मुस्लिम समुदाय भी जिम्मेवार है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैदी खरी खरी, अब चाहें लगे बुरी बुरी, मैं चला अपनी राह। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लेकिन महंगाई से नहीं डराता। महंगाई शायद आज जगराते वाली अम्मे माँ बन गई है, जिसको दिखाना बिल्कुल बेकार है, उसके खिलाफ बोलना बिल्कुल बेकार है। पत्रकारिता धर्म जिस देश का बिक जाए, उस देश की बर्बादी तय है, ये बात तो आप जानते होंगे। तय हो चुकी है बर्बादी, इस बर्बादी को देख लीजिए। अगर बर्बादी से जीना भरे तो और बर्बाद होके देख लीजिए। गालिब का शेर है, गालिब का ना हो तो किसी का होगा, लेकिन होगा। लेकिन इतना तो तय है कि